नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मतलब मार्कोस की जब हम बात करते हैं तो हुँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एज़ वेल जहाँ पे पायरेट्स के साथ में जो आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट बस skirmishes जो होते हैं, कभी किसी शिप को हाईजैक कर लिया तो इट्स ऑलवेज़ द इंडियन नेवी जो फर्स्ट कॉल पे चली जाती है या एंड देन मार्कोस डू देयर ऑपरेशंस। गल्फ ऑफ एडन में पायरेट्स के साथ में लड़ना वर्सेस कश्मीर में एक मिलिटेंट या टेररिस्ट के साथ लड़ना, हुँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाउ डज इट प्ले आउट? एंटी पायरेसी ऑपरेशन जो हम देख रहे हैं, इट हैज़ गॉट अ डिफरेंट कॉनोटेशन हम्म, एंड जो हम जेएनके में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन देख रहे हैं, वो डिफरेंट कॉनोटेशन है। पायरेट्स नेसेसरीली डू नॉट वांट टू किल अदर पीपल। ओके, पायरेट्स का मुद्दा बड़ा क्लियर है कि लेट मी हाईजैक ए शिप, टेक कंट्रोल ऑफ द शिप, then demand ransom from the owner of the ship. हम्म, And once the ransom is delivered, which most of the time it is delivered, leave the ship and then look for some other ship and ओके, catch the ship. उनका ये उनको ना of course to climb onto a ship and threaten the people, you need to या have weapons. या But it seldom happens कि they are killing people. हम्म, It's a rare occasion that the pirates are firing and killing people. Of course, when the pirates are threatened by a special force or any other naval boarding party, then in that skirmish there could be some firefight in which somebody could be injured. But I have not heard of pirates firing and they must be firing to threaten or fire for effect. हम्म, But लेकिन वो किसी को मारने के लिए नहीं। और वैसे भी पायरेसी का मुद्दा रोल ही अलग है और यहाँ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। राइट, वहाँ पे वो लोग जितनी तबाही करना चाहते हैं ताकि वर्ल्ड का ओपिनियन चेंज हो जाए कश्मीर के बारे में, उसके लिए वो वाला लड़ाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बोथ। हम्म, ना क्योंकि दोनों में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है, सो आवर अप्रोच टुवर्ड्स आवर ऑपरेशनल अप्रोच ऑल्सो इज डिफरेंट। हम्म, तो जम्मू कश्मीर में जनरली आर्मी की जो डिप्लॉयड इन्फेंट्री एंड पैरा एसएफ एंड ऑल दे आर हैंडलिंग दिस। कुछ मार्कोस भी हैं वहाँ पे जी, एंड कुछ एयरफोर्स के गरुड्स भी हैं जो कि वो एक साथ ऑपरेशन करते हैं। देन स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ द पुलिस ऑल्सो दे ऑल आर हैंडलिंग। बेसिकली एंटी टेररिज्म इज अ पुलिस सब्जेक्ट, ट्रू, या इट इज़ नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन। राइट, ठीक है ना। अब क्या है कि वो पुलिस द काइंड ऑफ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन विच आर टेकिंग प्लेस देयर, something are not within the total available police force there, so they have sought help of the army and army is deployed extensively there, so that is how it is. But there it is mass, to for anti-terrorism you require a mass of force, ज़्यादा तादाद में आना। In anti-piracy you don't need that. So in anti-piracy, अभी आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि the first responder there is an Indian naval ship. It is because as we talk there are more than 10 to 12 ships are deployed at any point in time in the Indo-Ocean region. एंड वो सारे जो शिप हैं जो वॉरशिप डिप्लॉयड हैं वो 4-4-5-5 महीने डिप्लॉयड होते हैं, फिर टर्न ऑन होता है। राइट, दोज पीपल, एवरी शिप हैज गॉट एलिमेंट ऑफ मरीन कमांडोस, दे ऑल्सो हैव एन एलिमेंट ऑफ बोर्डिंग पार्टी। दे मे बोर्डिंग नॉट पार्टी बी मतलब? बोर्डिंग पार्टी, दोज पीपल हु गो एंड क्लाइम बोर्ड ऑन टू अ शिप इन केस द शिप इज स्टॉपिंग एंड फॉर सर्च, इन केस द शिप अलाउज यू टू कम एंड सर्च। उसके भी काफ़ी लीगल हैसल्स हैं। And marine commandos, when the ship is not stopping and there is piracy or there is something, there is activities there happening and there is life at threat on the ship, then the marine commandos are called in to do the intervention. And अगर उनकी strength भी कम है तो then you will ask marine commandos for reinforcement, Right. which happened in February, which is a very very great operation which happened in February, where there was a merchant vessel called MV Ruin. I think it belonged to one of the Belgium or Bulgaria, one of the countries, and it was actually hijacked by the pirates in December last year. And after hijacking, it was being used as a pirate vessel. और उसमें उनके पास स्किप्स थी, तो बेसिकली मदर वेसल बना के और उसको एज ए कंट्रोल शिप बना के और वो पायरेसी ऑपरेशन कर रहे थे। राइट, इंडियन नेवी की उन पे आग लगी हुई थी एंड दे वर मॉनिटरिंग इट एंड नोटिसिंग दिस मूवमेंट एंड ऑल, एंड उनको मूवमेंट सस्पिशियस लगा। Then they decided to do action, and when they tried to do action in the month of February, when they knew that कि warship का उनका जो merchant vessel का जो movement है, it is not ordinary. It's an extraordinary movement because normally the trade moves in slocks, या sea lines of communication. You can't have merchant vessel moving crisscrossing like this and all, and suddenly changing its course and not having this automatic identification system on, because as per the international law, every ship is supposed to identify themselves at whichever point in the ocean they are. इसने बंद करके रखा तो naturally there is suspicion, and the suspicion was found true when they launched a drone and they realized कि there are 30-40 guys with AK-47 on the upper deck of the warship of the merchant vessel. So it became very clear कि ये pirates हैं यहाँ पे। राइट, अब वो 30-35 थे और उनके पास सारे वेपन्स हैं। हमारे इनकी मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ कम थी मार्कोस की,
So they asked for the Marine Commando reinforcement from Mumbai. And Mumbai से फिर एक C-17 फ्लाई किया, उसमें मरीन कमांडोज ने अपने स्काई डाइव किया पानी में, and they were recovered by the boats. And the moment they saw, the pirates saw the marine commandos, वो छतरीधारी falling into the water, they got scared. And they all surrendered. So that is a very major operation. Right. वर्ल्ड में ऐसा तो मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है, सेकंड टाइम हुआ है. पहली बार यूएस नेवी सील्स ने किया था, वो पिक्चर देखी होगी आपने, कैप्टन फिलिप. हाँ. और सेकंड टाइम मार्कोस ने किया है. सो नाउ सी दिस बिकम्स, इट सिग्नल्स द इंटेंट ऑफ द इंडियन नेवी कि कहीं भी कुछ भी सॉर्ट आउट करना है तो इंडियन नेवी इज रिलायबल एंड वी विल बी देयर एंड विल सॉर्ट आउट द इशू. सो दैट इज द, आई मीन, सो इट बिकेम ए वेरी स्ट्रेटेजिक इशू एक्चुअली. राइट. सो अभी पूरे वर्ल्ड में हमारी वाह हो रही है. Everybody in the world has noticed कि यार इनके पास ऐसी capability है. And you know the best part is, you know, when I was the principal director, I was for longest period of 8 years. ये capability हमने develop की थी. मीन्स पहले हो रही थी, पहले भी हो रही थी, मेरे से predecessors ने की थी, लेकिन वो final refinement मेरे टाइम पे हुआ. So I mean you feel so proud ना कि जो capability हमने True. Yeah. 1997 में हमने ये सोची थी capability. And ultimately वो capability progressively हमने enhance की, improve की. And finally culmination point was when I was the principal director. और उसके बाद ये इसका अंजाम दिया इस साल. So you feel very nice about it, no? Yeah. Yeah.